जब गुरुजी ने मेरे सामने ये प्रश्न खड़ा किया था, तब मैं सोच रहा था कि मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री जी का शिष्य हूँ। इनके साथ रहते रहते मुझे 10 साल हो गया। 10 साल रहने के बाद, इतने महानतम आचार्य की सन्निधि में 10 साल रहने के बाद गुरुदेव ने हमसे पूछा था, आप अपने बारे में क्या बोलते हैं, एक बार खुद को बताइएगा। अपना जिह्वा इंद्री का संयम, अपने स्पर्शन इंद्री का संयम, अपनी नेत्र इंद्री के संयम, अपनी कर्ण इंद्री के संयम, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं। जब पहली बार ये क्वेश्चन मार्क गुरुदेव ने खड़ा किया, सोचिए इंदौर के 8 महीने निकल गए, अभी ये संवाद मैं इंदौर वालों के पास रख नहीं पाया और मेरा विहार हो गया। इंदौर में कभी मैंने दोबारा कोई प्रवचन रिपीट नहीं किया, ये भी मैं वहाँ बोलता, लेकिन महाकाल की नगरी कहलाते हैं, नगरी महाकाल की है, भारत किसका है, इस बात की भी खोज करने की कोशिश करिएगा। आप अपने बारे में क्या बोलते हैं। पहला क्वेश्चन तो करूंगा अपनी काम वासना के बारे में। मंदिर आकर के सुबह 6:30 बजे पूजा करते हैं, मैं मानता हूँ तुम छने पानी पीते हो, तुम सब करते हो, छने पानी से, कुएं के पानी से तुम भगवान का अभिषेक करते हो, ये बात भी मैं मानता हूँ, लेकिन आप अपनी वासना के बारे में क्या बोलते हैं। एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। आप अपने रात्रि भोजन के बारे में क्या बोलते हैं। जब तीव्रतम प्यास लगती है तो उस समय क्या मन के अंदर भाव आता है। उस समय क्या धर्म दिखाई देता है, उस समय क्या वो सियार दिखाई देता है जो शाम को 6 बजे के पानी के त्याग का नियम जिसने मुनिराज से लिया था, और सूरज था लेकिन नीचे अंधेरा था, इस चक्कर में उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। आप अपने रात्रि भोजन के त्याग के बारे में क्या बोलते हैं। आप अपने क्रोध के बारे में क्या बोलते हैं। मैं क्या बोलूंगा, आपके तो चेहरे पे तो बहुत अच्छी सराफत दिखाई दे रही है, लेकिन आप अपने क्रोध के बारे में क्या बोलते हैं। एक क्वेश्चन है, किसी को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा हूं मैं, किसी को मतलब किसी की ऑब्जेक्ट भी खड़ा नहीं कर रहा हूं, बस एक स्वतंत्र चिंतन था गुरुवर का, गुरुजी ने हम लोगों को दिया और फिर हम लोग उसको और गहरे चिंतन पर लेकर के गए। जब 10 साल आचार्य परमेष्टि के साथ रहने पर हम लोगों ने आचार्य श्री जी के दिए गए क्वेश्चंस को खड़ा किया, तो फिर बड़ा विचित्र लगा कि बोले स्थिति में नीचे तो धरती ही नहीं है, ऐसा लग रहा था। आज आपको 80 साल, 70 साल, 75 साल, 60 साल, 55 साल, 45, 35, 25, 15, 5, 7 गोदी में बैठा हुआ बच्चा, आप सभी महानुभाव जो जैन शासन को उन्नत करने के लिए अपना लगातार सहयोग करते हैं, अपनी शक्ति लगाते हैं, धन देते हैं, लेकिन आचार्य श्री जी ने व्यक्तिगत स्तर पर जब चोट करी, व्यवहारिक स्तर पर हम बहुत शानदार हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर हम अपने बारे में क्या बोलते हैं। अपनी वासना के बारे में आप क्या बोलेंगे। जब आप वॉशरूम में अकेले रहते हैं, घर के अंदर अकेले रहते हैं, उस वक्त आप अपने बारे में क्या बोलते हैं। उस वक्त की एक्टिविटी अगर मान लो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही हो, तो शायद आप खुद अपने आप को माफ ना कर पाए। आप अपनी ईर्ष्या के बारे में क्या बोलते हैं। आज से 30 साल पहले आपके साधर्मी से या फिर आपके परिवार के सदस्यों से एक बार आपका मिसबिहेव हो गया होगा, कोई बात हॉट टॉक हो गई होगी, लेकिन उसके बाद से आपकी ईर्ष्या लगातार दूसरों को मारने में लगी रही, अपने ही भाई को नीचा दिखाने में लगातार लगी रही। आप अपने बारे में क्या बोलते हैं। जब आप एक छोटे से प्लाट के पीछे आपके दादाजी ने एक केस फाइल किया था, फिर आपके पिताजी ने लड़ा, आज आप उस केस को लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते 2 पीढ़ियां खत्म हो गई है, जमीन की कीमत कहीं से कहीं पहुंच गई है, लेकिन अभी भी वो कसाई परिणाम जो मन के अंदर जिंदा है और प्रतिदिन मंदिर आते हैं। तो फिर गुरुजी पूछते हैं आप अपने बारे में क्या बोलते हैं। तुम्हारी ईर्ष्या की स्थिति, तुम्हारी वासना की स्थिति, तुम्हारे क्रोध की स्थिति, तुम्हारे लोभ की स्थिति कैसी है। एक बार अपने आप के बारे में चिंतन करना। फिर जब हम लोग इस बात का चिंतन कर रहे थे, मैं आज और गहरा चिंतन आपके सामने रखना चाहूँगा कि जब गुरुजी हमारी नज़रों के सामने थे तब हमारे धर्म की ऐसी स्थिति थी। आज गुरुदेव हमारे सामने नहीं है
यह प्रश्न अगर हमने अगली आने वाली जनरेशन से पूछी कि आप अपने बारे में क्या बोलते हैं, आपको क्या लगेगा वो जब लड़का क्या जवाब देगा? क्योंकि आज तो हम और आप दोनों हैं, कल हम आप दोनों नहीं रहेंगे। इंसान की पास सब कुछ है मगर समय नहीं है। आपके पास इतना अच्छा मकान है कि अगले 300 साल तक वह टूटेगा नहीं, लेकिन उसमें रहने की आपकी 300 साल तक की ताकत नहीं है। संपत्ति तो इतनी है कि उस संपत्ति का अगर आप बैठे बैठे ब्याज भी खाएंगे तो 4-5 पीढ़ियां आराम से निकल जाएंगी, लेकिन अगले पल का भरोसा नहीं है। जिस मकान में आप रहते हैं, जिस मकान में आप रहते हैं, एक बार मुझे सोच करके बताइएगा, सिर्फ एक बार। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।